अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर हुमा चिश्ती आज अपने चैनल होमियो डॉक्टर हुमा पे एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने। जी हाँ, आज बात करूँगी एक कॉमन डिज़ीज़ के हवाले से जिसे कॉलिक कहा जाता है। कॉलिक को यूजुअली पेट दर्द के हवाले से जाना जाता है। आप कॉलिक को जीआई पेन भी कह सकते हैं, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल पेन्स। याद रखिए, पेन जहाँ कहीं भी हो, गैस्ट्रो का पेशेंट है, ठीक है, और पेन इज़ अ कॉमन सिम्टम। कॉलिक के हवाले से अगर बात की जाए तो देयर आर ऑफ मैनी टाइप्स, यानी मोस्टली इसकी 4 टाइप्स हैं, जिसमें इंटेस्टिनल कॉलिक आ जाता है और अपेंडिकुलर कॉलिक आ जाता है, फिर रीनल कॉलिक है और बिलियरी कॉलिक है। लेकिन आम ज़ुबान में जब हम कॉलिक के हवाले से बात कर रहे होते हैं तो यूजुअली ये बच्चों के पेट दर्द की बात होती है। और ये क्या है, यानी जब एक बेबी दर्द से क्राई करता है, एक हेल्दी बेबी, और काफ़ी टाइम तक वो रोता रहता है, तो यूजुअली पेशेंट बेबी को इसकी लाइफ के पहले हफ्तों में ये चीज़ फेस करना होती है। मोस्टली बेबीज़ के साथ ये होता है कि यानी बर्थ के साथ ही उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है, और फिर साथ ही साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम ये खुद ही से 2 से 3 माह की उम्र तक ठीक हो जाता है। अगर हम रेशो की बात करें तो ये हर 4 में से 1 न्यूबॉर्न बेबी को फेस करना पड़ता है। बच्चों की ये जो कंडीशन होती है, इससे न सिर्फ वो खुद प्रॉब्लम में होते हैं बल्कि उनके पेरेंट्स भी एक तो स्लीपलेसनेस का शिकार हो जाते हैं और एंग्जाइटी को भी फेस करते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि कॉलिक होता क्यों है, तो इसकी डिफरेंट कॉजेज़ हो सकती हैं। सम टाइम बेबी को जब हंग्री फील करता है, यानी उसे भूख लगी होती है, तो भी कॉलिक हो जाता है, यानी देर तक अगर हम उसकी परवाह नहीं करते और या देर कर देते हैं उसको फीड करने के सिलसिले में, तो फिर कॉलिक होता है। सेकेंडली, उसका डायपर जो है वह सॉइल हो जाए या बहुत ज़्यादा गीला हो, तो तब भी पेशेंट बेबी जो है वो कॉलिक का शिकायत करता है। एक और कंडीशन होती है कि ही और शी वांट टू बी हेल्ड, यानी बच्चा चाहता है कि उसे उठा लिया जाए या गोद में उठा के रखा जाए, और अगर ऐसा ना किया जाए तो भी कॉलिक हो सकती है। जी, तो ये तो हैं चंद एक आम वजूहात जो कॉलिक का बायस बनती हैं। लेकिन कॉलिक के फीचर्स के हवाले से आपको बताती चलूँ कि उसमें टाइमिंग, बिहेवियर, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अब टाइमिंग में क्या चीज़ आ जाती है कि मोस्टली ये 2 वीक से, यानी बल्कि यूँ कह लीजिए कि बच्चे की पैदाइश के 10वें दिन से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है या होती है, और 3 हफ्ते तक भी रहती है यूजुअली, और सम टाइम ये फिर ठीक हो जाती है। लेकिन ऐसा भी होता है कि इसको इग्नोर कर दिया जाए या नहीं इसको ट्रीट किया जाए तो ये 4 मंथ तक जाता है। टाइमिंग के हवाले से आपको ये भी बताती चलूँ कि यूजुअली बच्चे लेट आफ्टरनून में या इवनिंग आवर्स में ऐसा करते हैं कि वो रोते हैं, क्राई करते हैं और कॉलिकी हो जाते हैं। सेकेंडली, बिहेवियर के हवाले से बात आती है तो बेबी को देर तक अगर सूद ना किया जाए, यानी जो वो चाह रहा है उसमें उसको रिलीफ ना दिया जाए, तो आप देखेंगे कि बेबी की क्या चेंजिंग आने शुरू होंगे। उसके देखिए, सबसे पहले तो आप देखेंगे कि उसका फेस जो है वो रेड हो जाएगा और क्लेंच्ड फिस्ट होंगी, यानी अपनी मुट्ठियों को बहुत ज़्यादा ज़ोर से भींच लेगा। सेकेंडली, लेग्स जो हैं उसकी बेंट कर लेगा, वो बहुत ज़्यादा मोड़ के अपने बिल्कुल पेट के पास ले आएगा बच्चा, और आर्किंग बैक करेगा, यानी अपनी कमर को बार बार उठाने की कोशिश करता है। इसके साथ ही साथ अगर आप उसके एब्डोमेन को चेक करें, यानी पेट को चेक करेंगे, तो वो आपको सूजा हुआ और यानी स्वॉलन और हार्ड लगेगा बहुत ज़्यादा। उसमें जो है दुखन भी होगी, टेंडरनेस होगी, और वो हाथ नहीं लगाने देगा आपको। साथ ही साथ बेबी पेशेंट पासिंग ऑफ गैस भी करता है और पेनफुल लुक होती है उसके फेस पे, आप ये चीज़ नोट करेंगे। तो बात करते हैं इसकी कॉजेज़ के हवाले से। तो मोस्टली क्या होता है कि गैस फॉर्मेशन जो है वो बच्चे के लिए कॉलिक का बायस बनती है। अब जब बच्चे को हम नर्सिंग कर रहे होते हैं या फीडिंग कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से कुछ एयर जो है वो स्वेलो कर लेता है और उसकी वजह से गैस बन जाती है, तो ये चीज़ उसको पेट में तंग करती है। इसी तरह रिफ्लेक्स, यानी कि उसने जो कुछ भी पिया वो जब मुंह तक ऊपर आ जाता है तो ये चीज़ उसे तंग करती है, फिर भी वो कॉलिकी हो जाता है। इसी तरह फूड एलर्जीज़ में भी ऐसा होता है, यानी अगर बच्चों में मिल्क प्रोटीन इंटॉलरेंस है तो वहाँ पर भी ऐसा होता है। फैमिली और केयर गिवर स्ट्रेस अगर मौजूद है तो भी बच्चा जो है इस प्रॉब्लम का शिकार हो जाता है।
यहाँ बात आती है डायग्नोसिस के हवाले से, तो नोट कर लीजिए कि सबसे पहले तो स्पेल्स नोट करेंगे कि क्राइंग स्पेल्स कब कब होते हैं, बच्चा कब कब रोता है, ठीक है। और ये उसकी नींद को चेक करेंगे, उसके खाने की रूटीन को, ठीक है। और पैटर्न ऑफ बाउल मूवमेंट्स को चेक करेंगे, उसके स्टूल पास करने का जो सिस्टम है वो सब चेक होगा। और फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन के थ्रू हमें पता चलेगा कि पेशेंट इज़ कॉलिकी। यहाँ अब बात आ जाती है कि हाउ इज़ ट्रीटेड, इसको कैसे ट्रीट किया जाता है। तो एलोपैथिक में तो इसकी क्योर सिरे से है ही नहीं, लेकिन मैनेजमेंट हो सकती है, ठीक है। अब मैं उस सिलसिले में आपको थोड़ी सी टिप्स दूंगी। बच्चे को अगर अपने आर्म्स में आप रॉक करेंगे यानी झूला झुलाएंगे तो भी बच्चा जो है वो इजी फील करेगा। इसके अलावा जेंटली अगर आहिस्ता आहिस्ता से आप उसके सर को, उसकी कमर को पैट करेंगे, उसके सीने पे थपथपाएंगे तो भी ये कंडीशन बेटर हो जाती है। फिर ये कि ब्लैंकेट या किसी चादर में लपेट के उसको रैप करके स्वेडलिंग करेंगे तो भी पेशेंट बेटर हो जाता है। बेबी के साथ बातें करेंगे, उसके साथ सिंगिंग करेंगे या उसको कोई म्यूज़िक प्ले करके सुनाएंगे सॉफ्ट सा, तो भी उसकी कंडीशन बेटर होती है। उसको अपने बाजुओं में चलाइए, स्ट्रॉलर में डालिए या कैरेज में डालिए, ठीक है, और उसमें थोड़ा सा वॉक कीजिए तो भी पेशेंट बेटर हो जाता है। इसी तरह बच्चे को अगर आप कार में राइडिंग करवाएंगे तो भी ये बेहतर हो जाएगा, यानी उसको कार में सफ़र करवा देंगे तो भी उसकी कंडीशन बेटर हो जाएगी। बेबी को वार्म बाथ देने से भी ये कंडीशन बेटर हो जाती है। इम्पोर्टेंट इज़ द क्वेश्चन कि डॉक्टर पे कब जाना चाहिए। तो याद रखिए, अगर पेट दर्द के साथ बच्चे को फीवर हो रहा है यानी कि बुखार है, या फिर ये कि बहुत ही फोर्सफुल किस्म की वॉमिट करता है और वो ग्रीनिश है, या ये कि उसे डायरिया बहुत ज़्यादा है, या वो ब्लडी स्टूल्स पास कर रहा है, तो ऐसे में आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए और बच्चे को ट्रीटमेंट देना चाहिए। हमारी होम्योपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में बहुत सारी मेडिसिन हैं जो इस सिलसिले को ठीक कर देती हैं और पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। कैमोमिला, मैगफॉस हमारी टॉप मोस्ट रेमेडीज़ हैं जो फ्लैचुलेंट कॉलिक के सिलसिले में बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इसी तरह कोलो हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन है जो सीवियर ग्रिपिंग पेन्स को ठीक करती है। डायस्कोरिया है, नक्स वोमिका है, जो एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लैटस को जो डीपली फील हो रही हो गैस बहुत ज़्यादा बच्चे के अंदर, वहाँ पर हम दे सकते हैं इसको। फिर इसी तरह एकोनाइट है कि सर्दी भी लगी है पेशेंट को और उसमें कटिंग पेन्स हो रही हैं, बेला दे सकते हैं। क्यूप्रमेट है हमारी मेडिसिन। ओपियम बैड किस्म के कॉलिक में बहुत अच्छी मेडिसिन है। फिर फेरमफॉस है, कॉलीम्योर है, आर्सेनिक है, लेक्सस है। ये हमारी बहुत ज़बरदस्त रेमेडीज़ हैं कि जो हम यूज़ करवाते हैं और पेशेंट जो है उसी वक्त उसे फ़ायदा होता है और वो ठीक हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। लास्ट में ये कहती चलूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए और सेल्फ़ मेडिकेशन से परहेज़ कीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।